नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो शिमला से आ रही है। हिमाचल प्रदेश में आज भले ही धूप खिली हुई है अधिकांश क्षेत्रों पर, लेकिन 4 जिलों में एवलांच और हिमखंड गिरने का अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में सरकारी सिस्टम द्वारा 4 जिलों में बर्फीले तूफान आने और हिमखंड गिरने का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को और इन जिलों के प्रशासन को कहा गया है कि वो सतर्क रहें। और इसकी वजह भी यही है कि जो आज धूप खिली है, कल से फिर मौसम खराब होना है और भारी बर्फबारी की चेतावनी 23 और 24 को दी गई है। ऐसे में एक्सपर्ट्स को लगता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हिमखंड गिर सकते हैं या फिर बर्फीला तूफान आ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पहले ही ठोलंग लाहौल स्पीति में जो तांदी संगम के साथ ही गांव बसा है, वहां पे भी पीर पंजाल से एक बर्फीला तूफान आया था और हिमखंड गिरे थे, जिन्होंने आगे चलकर जो है भयंकर रूप धारण कर लिया था। हालांकि ये तांदी नदी में समा गए, चंद्रभागा में तांदी के पास समा गए, लेकिन इससे भी जो है दहशत है। वहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दहशत जरूर है। और ऐसे में अब सासे जो स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट है, बड़ा पुराना सिस्टम है ये हमारा, एक सरकार का हिमस्खलन और दूसरी चीजों को, बर्फ से संबंधित दूसरी चीजों का स्टडी करने का, उन्होंने चेतावनी दी है। मनाली के सासे सेंटर ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन के भीतर 4 जिलों में, खासतौर से लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा के पांगी और किन्नौर जिले में ग्लेशियर गिर सकते हैं, हिमखंड गिर सकते हैं और इससे जो है सतर्क रहने के लिए कहा गया है। खासतौर से सैलानियों को जो है चेतावनी दी गई है कि वो भीतरी जगहों पर बिल्कुल न जाएं, अनजान जगहों पर बिल्कुल न जाएं और जहां भी उनको जाना हो उस स्थानीय पुलिस को सूचना देकर ही जाएं। सासे मनाली की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार जिला कुल्लू के नेहरू कुंड में जो है लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्टों के लिए मैं जगहों का नाम लूंगा। नेहरू कुंड ये बिल्कुल मनाली के साथ है, कुलंग ये भी साथ है, पलचान, कोठी, रोहतांग पास दूर है, लेकिन ये नेहरू कुंड, कुलंग, पलचान, कोठी ये एक के बाद एक आते हैं स्टेशन और यहाँ पे ज्यादातर टूरिस्ट होते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये नेहरू कुंड, कुलंग, पलचान, कोठी, रोहतांग पास, सोलंग नाला, धुंधी, ब्यास कुंड, साउथ पोर्टल यानी जो मनाली की ओर को ही अटल टनल का जो हिस्सा है, जो शुरुआत है मनाली की ओर से ही उधर जाने को, उसको साउथ पोर्ट बोलते हैं। और बंजार, आनी, उपमंडल को आपस में जोड़ने वाले जलोड़ी दर्रे की पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर हिमस्खलन होने की संभावना जताई गई है। तो ये खासतौर से अगर जलोड़ी जोत को मैं छोड़ दूं तो बाकी जो जगह हैं वो पर्यटकों से भरी पड़ी रहती हैं और यहाँ पे जिला प्रशासन को भी ताकीद की गई है कि वो थोड़ा ध्यान दें। अगर पर्यटकों की आमद को कंट्रोल किया जा सके तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये ब्यास कुंड, धुंधी, सोलंग नाला ये सारे एक के बाद एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और लोगों को लगता है कि बर्फ से खेलियां करने के चक्कर में यहाँ जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह का कोई अलर्ट आया है तो मुझे लगता है कि अब दोबारा सोचना होगा। उधर लाहौल स्पीति जनजातीय जिले में भी कोकसर, सिस्सू, तांदी ये नॉर्थ पोर्टल को शोर है। अटल टनल जहां से शुरू होती है मनाली की ओर से उसको साउथ पोर्टल बोलते हैं, जहां परली तरफ निकलती है नॉर्थ पोर्टल है। नॉर्थ पोर्टल में निकलते ही सिस्सू है, 5 किलोमीटर के 2 बाद सिस्सू, तांदी, दारचा, सरचू, उदयपुर, कीर्तिंग, छतड़ू, बातल, लोसर, समदो आदि क्षेत्रों में भी जो है हिमखंड गिर सकते हैं या कोई बर्फीला तूफान आ सकता है, इसलिए जो है एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे भी जो छतड़ी, तांदू वाला जो और बातल वाला जो एरिया है वो बंद है फिलहाल। लोसर बड़ा गांव है, लोसर गांव के लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा, बाकी एरिया बंद है। लेकिन उदयपुर, सरचू, दारचा, सिस्सू, तांदी ये जो है पॉपुलेटेड एरियाज हैं और यहाँ पे भी थोड़ा प्रशासन को लोगों को अलर्ट करना होगा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से। किन्नौर और चंबा में भी हिमखंड गिरने की संभावना जताई गई है। किन्नौर के कल्पा और पू की पहाड़ियों से हिमखंड गिर सकते हैं, ऐसी चेतावनी जारी की गई है। जबकि चंबा जिला का जो जनजातीय क्षेत्र है, खासतौर से किलाड़ पांगी वाला, वहां पे हिमखंड गिरने की जगह जगह संभावना बनी हुई है, क्योंकि पिछली बर्फबारी के बाद ये वहां पे हिमखंड फॉर्म हो गए थे और 2 दिन की धूप के बाद थोड़े चटके हैं। तो वेदरिंग की वजह से इसमें अगर लोड और पड़ जाता है कल बर्फबारी का, कल और परसों के दौर में, तो हिमखंड गिर सकते हैं। ये क्या है, यही नहीं, सासी नहीं, DGRE जो सेना का दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, उसकी ओर से भी जो है ग्लेशियर और हिमखंडों के गिरने की चेतावनी जारी की गई है। और डिजास्टर मैनेजमेंट
के माध्यम से लोगों को ऐसे क्षेत्रों की ओर ना जाने की सलाह दी गई है जहां हिमखंडों के गिरने का खतरा हो। और जिला प्रशासन कुल्लू लाहौल स्पीति ने भी इसके बाद थोड़ी सी कमर कसी है और पर्यटकों को एडवाइजरी जारी की है कि वह बर्फबारी के दीदार के चक्कर में भीतरी इलाकों में न जाएं और ऐसे इलाकों में न जाएं जहां पॉपुलेशन कम है और बर्फबारी बहुत ज़्यादा है या अभी भी बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी हुई है और पहाड़ी एरिया ज़्यादा है। ऐसे में वहां से जो है इस तरह की संभावना होती है। तो जान माल का नुकसान ना हो, इसको लेकर प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो रहा है। लेकिन ये अलर्ट हम खास तौर से जो है सीधे तौर पर हम पर्यटकों से आग्रह करेंगे कि वो जैसे कुल्लू मनाली से आगे सिर्फ 2 किलोमीटर पर नेहरू कुंड, कुलंग, पलचान, कोठी, रोहतांग पास तो आजकल कोई नहीं जाता खैर, लेकिन सोलंग नाला, धुंधी, ब्यास कुंड भी रोहतांग पास के पास है। वहां भी कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां आवाजाही बिल्कुल बंद है गुलाबा से ऊपर। लेकिन ये जो नीचे वाला स्टेशन है यहाँ पे थोड़ी एहतियात बरतें और बेहतर होगा कि मनाली में रहकर ही हिमपात का आनंद लें और ऊपर ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। तो हिमखंड गिरने और ग्लेशियर और बर्फीला तूफान चलने की चेतावनी दी गई है सासे और डीजीआरई के द्वारा, और राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और इन जिलों के जो 4 जिले खासतौर से जो हैं, इसमें कुल्लू है और दूसरी ओर किन्नौर है, इसके अलावा जो है कुल्लू और किन्नौर के ज़्यादा इलाके, इसके अलावा लाहौल स्पीति का पूरा जिला है और चंबा का जो पांगी वाला एरिया है उसमें ये जो है अलर्ट जारी किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर आपका कोई जानने वाला इन एरियाज़ में बर्फबारी का इंतजार करने के लिए गया है तो उसको भी थोड़ी अलर्टनेस हो जाए, वो भी थोड़ा अलर्ट हो जाए और किसी भी किस्म के अपरिहार्य परिस्थितियों से जो बचा जा सके।